हाथ में लोगे तो मक्खन की तरह लगेगा, ब्ला ब्ला। टेक्निकल राइटिंग होती क्या एग्जैक्टली क्योंकि राइटिंग वर्ड्स तो काफी लोगों ने सुना है। How to operate this phone, so that will be written by technical writer. इंडिया में अभी आप देखेंगे तो टेक्निकल राइटर का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। बस अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 5 into 2.5 होना चाहिए, यानी 12 लाख के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए। 6 लाख कमा रहा था 5 साल पे एक्सपीरियंस पे, अब अचानक से वो 10 लाख 12 लाख कमाने लगता है। तो ही मेरे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है एंड ही गॉट 5 ऑफर लेटर। अगर आप ओके। सिंपल ग्रेजुएट है, कॉमन सेंस ठीक है आपका, इंग्लिश आपकी अच्छी है, शेक्सपियर इंग्लिश नहीं चाहिए, बिकॉज 2 वर्ड है टेक्निकल राइटर। जो टेक्निकल लोग होते हैं वो राइटर वर्ड समझ कर डर जाते हैं कि राइटिंग वाइटिंग करना पड़ेगा, राइट। तो क्या चैट जीपीटी टेक्निकल राइटर्स को भी रिप्लेस कर सकता है? आपका कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको अब तक हाईएस्ट पैकेज मिला हो और वो कितना था? टर्म्स ऑफ मनी एक स्टूडेंट 60 लाख उसको मिला। ओके, 60 लाख का उनको एनुअल पैकेज मिला था। करेक्ट। Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show. His name is Rahul Karan. He is the founder of Information Developer, and you can call it also InfoDev. इनको 15 साल से ज्यादा का आईटी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अब तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हाई पेइंग टेक्निकल राइटर बनाया है। उनको बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, ओरेकल, सर्विस नाउ, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस भी कराया है। सो ये इंडिया में टेक्निकल राइटिंग इंडस्ट्री को एक नया शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड एंड टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू, राहुल जी। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू मोहित for inviting me in this prestigious show, and your introduction was wonderful, and thank you for that. राहुल जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, लाइक टेक्निकल राइटिंग होती क्या एग्जैक्टली क्योंकि राइटिंग वर्ड्स तो काफी लोगों ने सुना है। जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ब्लॉग राइटिंग या सिंपल कंटेंट राइटिंग के रूप में देखते हैं इसको। सो व्हाट एग्जैक्टली टेक्निकल राइटिंग इट इज, एंड ये सिंपल राइटिंग से, ब्लॉग राइटिंग से कैसे डिफरेंट है? ये entirely different है कंटेंट राइटिंग से। सो टिपिकली व्हेन यू से कंटेंट टेक्निकल राइटिंग, पहला क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं, कंटेंट राइटिंग? So no, it is not content writing. So in content writing, you have to bring a customer. Your writing purpose is to marketing, right? कि लोग आप पढ़े और वो एक डिसीजन ले और वो समाप्त कर दे आपसे। However, technical writing, समझ लीजिए ये एक फोन है, राइट? तो इसका जो ब्लॉगर होगा वो बताएगा, या फिर जो कंटेंट राइटर है वो बताएगा कि ये फोन क्यों खरीदना चाहिए आपको, राइट? सो दे विल टॉक अबाउट इट्स फीचर, वो बताएगा कि तुम हाथ में लोगे तो मक्खन की तरह लगेगा, ब्ला ब्ला। सो ही विल यूज लॉट ऑफ वर्ड्स। On the other hand, technical writer will talk about its feature. राइट, मान ओके। लो कि एक लेमैन है, वो इस फोन को खरीदना चाहता है, इस फोन को ऑपरेट करना चाहता है, यू डोंट नो, राइट? सो हाउ टू ऑपरेट दिस फोन, सो दैट विल बी रिटन बाय टेक्निकल राइटर, राइट? तो टेक्निकल राइटिंग एक्चुअली सारे इंडस्ट्रीज में होते हैं, लाइक ऑटोमेशन, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, सॉफ्टवेयर। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ सॉफ्टवेयर का, राइट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। सो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, राइट? सो हाउ कस्टमर विल यूज इट, राइट? कस्टमर को नहीं पता कौन कौन से फंक्शनलिटीज है उसमें, क्या क्या कैसे यूज करना है। सो टू एडुकेट देम, राइट, सो वी यूज टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। उसमें कई तरीके के होते हैं, जैसे डेवलपर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होता है, यूजर मैनुअल होता है, इंस्टॉलेशन गाइड होता है, राइट? तो ये सारी चीजें टेक्निकल राइटर्स करते हैं। सो सारी मोस्टली प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी भी तो होती ही होती है, जैसे लाइक आपने नाम लिया माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, कोई भी कंपनी लीजिए, दे हैव टेक्निकल राइटर्स। एंड सर्विस कंपनीज में भी होते हैं, लेकिन Infosys, TCS, Cognizant। ओके। एज यू आर द फाउंडर ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपर्स, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? लाइक किस चीज ने आपको इंफॉर्मेशन डेवलपर्स को शुरू करने के लिए मोटिवेट किया? इंडिया में अभी आप देखेंगे तो टेक्निकल राइटर का कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, राइट? यस। तो आज से 20 साल पहले ऑलमोस्ट इंडिया में काफी टेक्निकल राइटिंग का स्टार्ट हो रहा था, राइट? इट वाज नेशनल प्रेस्टीज। स्टिल आज भी ये लेस नोन प्रोफेशन में से मैं बोल सकता हूँ एक है, लाइक जो आईटी कंपनी में होते हुए भी वेल वेल नोन नहीं है, राइट? सो उस टाइम का स्ट्रक्चर्ड और पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी टेक्निकल राइटिंग के, लोग ऐसे ही बन जाते थे और फिर हमें ऑन जॉब सिखाना पड़ता था। तो दैट टाइम वाइल हायरिंग इन 2008 के आसपास, जब मैं हायर कर रहा था, तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड टेक्निकल राइटर, राइट? सो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राइंग टू फेक इन द रिज्यूमे ऑल दोस थिंग्स। तो फिर मुझे लगा कि आई हैव नॉलेज, व्हाई शुड नॉट आई स्टार्ट टीचिंग,
राइट। तो फिर मैंने स्टार्ट ब्लॉगिंग से की, लोगों को मेरा ब्लॉग वगैरह पसंद आया था। तो फ्यू पीपल अप्रोच मी, सर कैन यू टीच मी, एंड तो मैं ऑफिस में पढ़ाता ही था, मतलब बता ही था जो ऑनबोर्ड होते थे। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल राइटिंग कोचिंग का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट किया था। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। ओके ग्रेट। यहाँ पर ना आप एक वर्ड को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज हाई पेइंग टेक्निकल राइटर। आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो है हाई पेइंग टेक्निकल राइटर। तो मतलब ये हाई पेइंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्योंकि किसी के लिए तो 3 लाख भी हाई पेइंग हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है 15 लाख भी हाई पेइंग ना हो। सो इज देयर एनी क्राइटेरिया ऑफ हाई पेइंग टेक्निकल राइटर? यस, हाई पेइंग मींस आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से हाई पेइंग, राइट। ओके। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए 6 लाख हाई पेइंग है, राइट। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टीयर 1 कंपनी लाइक IIM और IIT, राइट। सो मेरे स्टूडेंट्स जब भी आते हैं, जनरली वो किसी बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कम ही फ्रेशर्स होते हैं, बिकॉज एज अ सेड इट इज नॉट अ वेल नोन प्रोफेशन। तो कोई जैसे एरोस्पेस राइटर है, एरोस्पेस टेक्निकल राइटर, अब उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, तो ऑलरेडी वो एक बेस सैलरी पे होता है, जैसे वो 5 लाख 6 लाख कमा रहा होता है, 5 साल 6 साल उसके निकल गए होते हैं। तो मैं उसको कभी नहीं ये बोलता हूँ कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। तो 6 साल में आपको IT इंडस्ट्री में टेक्निकली भी कैलकुलेट 2.5x, बस अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 5 into 2.5 होना चाहिए, यानी 12 लाख के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए, राइट। 12.5 लाख के आसपास, और आप कमा कितना रहे, 6 लाख। तो आप मेरे पास आओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग अराउंड 10 to 15 के बीच में आपको आएगा। तो जो 6 लाख कमा रहा था 5 साल पे एक्सपीरियंस पे, अब अचानक से वो 10 लाख 12 लाख कमाने लगता है। तो almost he's getting high paying, almost double 100% सैलरी हाइक हो रहा है उसका। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाई पेइंग। रिसेंटली आज ही मेरे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है एंड ही गॉट 5 ऑफर लेटर, एंड अगेन 200% सैलरी हाइक के साथ उसने ज्वाइन किया है आज हनीवेल, राइट। तो दिस इज व्हाई व्हाट दिस वाज, ही हैज ओनली 2.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट डबल डिजिट पे सैलरी है उसकी, राइट। तो दैट्स व्हाई इट अमेजिंग। इज हाई। बिल्कुल। क्योंकि कॉर्पोरेट में जो पैटर्न है वो यही है कि किसी की सैलरी 10% बढ़ रही है, 15% बढ़ रही है, बट जो आप लोगों को करा रहे हो उनको सैलरी हाई 100%, 200% एंड 300% से जंप करा रहे हो। सो हाँ दिस जी। इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प देम, राइट? ओके। सो जब भी हम टेक्निकल राइटिंग की बात करते हैं ना, तो लोग ना ये टेक्निकल वर्ड को ही सुन के सोचने लगते हैं ये तो आईटी वालों के लिए शायद, ये टेक्निकल लोगों के लिए है। जो कि एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आपने काफी सारे नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोगों को भी हेल्प किया है हाई पेइंग टेक्निकल राइटर बनने में। सो हाउ डज इट वर्क फॉर नॉन आईटी बैकग्राउंड पीपल? क्या वो भी बन सकते हैं? IT इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो नॉन IT बैकग्राउंड से होते हैं। दैट्स टिपिकली कॉल्ड एज अ फंक्शनल रोल, राइट। जैसे मैं मान लूँ आपको टेक्निकल राइटिंग हो गया, BA रोल हो गया, स्क्रम मास्टर्स हो गए, राइट, मैनेजर्स हो सकते हैं, HR वगैरह छोड़ दीजिए, मैं इंजीनियरिंग टीम की बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग टीम में जरूरी नहीं है कि हर कोई कोडिंग कर रहा हो, राइट। ओनली कोडर्स और डेवलपर्स वो कोडिंग कर रहे हैं, बट आपको समझना है, उनका टेक्निकल टर्म्स समझने आने चाहिए। एज अ टेक्निकल राइटर मैं एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता हूँ, मैं प्रोडक्ट समझता हूँ, फंक्शनैलिटी समझता हूँ, डेवलपर से बात करता हूँ, SME से बात करता हूँ, मुझे कोडिंग नहीं करनी है, राइट। सो एनीबडी हु हैव अ गुड सेंस, कॉमन सेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन सेंस, ठीक है, वो आराम से पिक कर सकता है, राइट। मैं खुद फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, राइट, मेरे पढ़ाई बी फार्मा, राइट। तो मैं टेक्निकल राइटर बना, स्क्रम मास्टर बना, मैं प्रोग्राम मैनेजर बना, राइट। तो आप इजिली, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है, प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं, आप डेवलपर से बात कर सकते हैं, आप SME से बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर से बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट समझ के आप उसको लिख सकते हैं। दैट्स ऑल यू रिक्वायर्ड। मेरे स्टूडेंट CA भी हैं, मेरे स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से भी है, इंटीरियर डिजाइनर भी है, एंड इन द प्रोफेशन आई हैव स्टूडेंट, राइट, कंटेंट राइटर्स, इंग्लिश ग्रेजुएट्स वगैरह तो बहुत ओके। है, तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया एटलीस्ट एजुकेशन तो हो गए, मतलब ग्रेजुएट, किसी यू भी शुड बी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट, आपने एजुकेशन ग्रेजुएट, कर रखी है तो, और आपकी समझ अच्छी है, आप जल्दी चीजों को पकड़ते हो, तो आप टेक्निकल राइटर बन सकते हो, इजंट इट? ट्रू। अगर आप ओके। सिंपल ग्रेजुएट है, कॉमन सेंस ठीक है आपका, इंग्लिश आपकी अच्छी है, शेक्सपियर इंग्लिश नहीं चाहिए, बिकॉज 2 वर्ड है, टेक्निकल राइटर। जो टेक्निकल लोग होते हैं वो राइटर वर्ड समझ कर डर जाते हैं कि यार राइटिंग वाइटिंग करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें एज ए कंटेंट राइटर पर डे आपको 100 वर्ड्स नहीं लिखने हैं या 1000 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट इन मिनिमम वर्ड्स। ओके। ओके। अगर कोई भी पर्सन है, वो उसने अभी ग्रेजुएशन खत्म किया है, तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो एक्सप्लोर कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, उसके लिए ऑब्वियसली टेक्निकल राइटिंग एक बहुत अच्छा कैरियर सेक्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत है, जॉब भी काफी अच्छी है। अगर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो जाता है तो काफी हाई पेइंग जॉब वो सिक्योर कर सकता है। सो क्या ऐसे स्किल सेट हैं जो उसको स्क्रैच से सीखनी चाहिए, जिससे कि वो एक सक्सेसफुल टेक्निकल राइटर बन जाए? मैं 2 चीज बताया कि इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, राइट, स्पोकन एंड रिटन,
राइट? ओके मतलब अगेंस्ट एक्सपीरियंस टाइप की नहीं होनी चाहिए, बट आप एक करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू टॉक विद मल्टीपल पीपल इन डिफरेंट जियोग्राफी। आपके क्लाइंट, आपके पीओज आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं, राइट? और टेक्निकल राइटिंग है तो आपका इंग्लिश ठीक होना चाहिए, राइट? बस अच्छा होना चाहिए ग्रामेटिकली, राइट? तो ये मिनिमम है। उसके बाद आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे टेक्निकल राइटर्स का इंटरव्यूज वगैरह होती हैं, राइट? सो कुछ टूल्स होते हैं टेक्निकल राइटर, वो आपको सीख लेना चाहिए। एंड यू कैन डू इट बाय ऑल योरसेल्फ। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को भी करेंगे तो उसमें काफी कुछ मैंने बताया हुआ है इंटरव्यूज प्रोसेस वगैरह के बारे में, तो वो आपके सब आप यूट्यूब खुद से भी चैनल कर का नाम सकते क्या है? हैं। लर्न टेक्निकल राइटिंग विथ राहुल कर। आप ओके राहुल कर करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा काफी कुछ मटेरियल्स, है ना? तो दिस इज द थिंग, बेसिकली आपका इंग्लिश ठीक होना चाहिए अगर आप फ्रेशर है तो, राइट? ओके। अगर एंड यू किसी शुड बी पर्सन, ग्रेजुएट। ओके ओके, किसी पर्सन की इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, उसने ग्रेजुएशन ही लेट्स सपोज इंग्लिश मीडियम, वो बचपन से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, अब उसको टेक्निकल राइटर बनना है, तो उसके आगे का स्टेप क्या है? मतलब इंग्लिश तो उसको आती है लेट्स सपोज। तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ हाउ टू ब्रेक अ मिथ करके, उसमें कि आप जाके जेडी देखिए, चेक कीजिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए बोल सकता हूँ, सिंपल मेथड है। इस टेक्निकल है, फ्रेशर लेवल या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला, सारा जेडी जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगा लिंक्डइन पे, या फिर चैट जीपीटी आपको दे देगा। जेडी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या क्या सीखना है, राइट? बेसिकली आपको टेक्निकल इंग्लिश सीखनी है, प्रोसीजर राइटिंग सीखनी होती है, कुछ टूल सीखने होते हैं, एंड प्रोसेसेस सीखने होते हैं, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक एजाइल या वाटरफॉल, राइट? सो हाउ आईटी इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ रिक्वायरमेंट कैसे आती है, हम फिर उसको कैसे समझते हैं, कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको हम कैसे लिखते हैं, फिर उसको रिव्यू प्रोसेस में कैसे भेजते हैं, तो ये प्रोसेस समझना पड़ेगा। बेसिकली प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए आपको, प्रोसेस समझ में आना चाहिए आपको, आपको और उस प्रोडक्ट को समझ के आपको लिखने आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, राइट? एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके। अब जब हम यहाँ पर चैट जीपीटी की बात कर ही रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग तो चैट जीपीटी से आजकल हर कोई कर रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। चैट जीपीटी एक एजेंट है, वो आपका एक साथी है, वो आपको अच्छा इंग्लिश लिखने में आपके ग्रामर करेक्ट कर सकता है, आपका स्पेलिंग करेक्ट कर सकता है, ठीक है? और नहीं, आगे से नहीं कर सकता ज़्यादा, या फिर आपका हेल्प कर सकता है वो, राइट? बिकॉज टेक्निकल राइटिंग में एक चीज़ होती है कि आप उस फीचर के बारे में बात करते हो जो भी है नहीं मार्केट में। जैसे कि ये फ़ोन है, राइट? सपोज इसमें कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, तो वो फीचर्स तो अभी है नहीं मार्केट में, राइट? तो चैट जीपीटी को नहीं पता है, करेक्ट? और कंपनी चाहेगी भी नहीं कि पता चल जाए चैट जीपीटी को। तो यू हैव टू राइट अबाउट द फीचर्स व्हिच इज नॉट येट अवेलेबल इन द मार्केट, है ना? तो वो आप ही को करना है, राइट? तो चैट जीपीटी आपका एक एजेंट बन के आपको हेल्प करेगा, अगर रिप्लेस नहीं कर सकता। रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके। रिप्लेस होंगे तो पहले डेवलपर होंगे, फिर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि यूज करने के लिए तो चाहिए ना इंसान, फिर भी सारा काम कोई कंपनी का ओनर तो करेगा नहीं। मार्केट मार्केट चेंज होगा, राइट? द वे वी वर्क विल चेंज, बट वो हमेशा से होता है। मैं हाँ इस बिल्कुल। इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ। कभी मैं देखा हूँ एजाइल टेक्निकल राइटर हो गए, कभी क्लाउड टेक्निकल राइटर हो गए, अब एआई टेक्निकल राइटर हो गए, है ना? तो टेक्नोलॉजीज आती रहती है, तो लोग, एंड पीपल ऑलवेज ओवर एस्टिमेट, क्या बोलते हैं, ओवर एस्टिमेट द टेक्नोलॉजीज, तो ये वाली बात अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है स्किल सेट का। आपने 500 से ज्यादा लोगों को हेल्प किया है प्लेस कराने में, तो है। मतलब आपका कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको अब तक हाईएस्ट पैकेज मिला हो, और वो कितना था? अभी 15 साल में अगर मैं परसेंटेज बात करूँ तो वही 100 to 100% इज लाइक इन टर्म्स कॉमन। ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी, एक स्टूडेंट 60 लाख उसको मिला था। ओके, 60 लाख का उनको एनुअल पैकेज मिला था। करेक्ट। और उनका, आप आपके साथ उन्होंने मतलब सीखना शुरू करा, उससे पहले उनका पैकेज कितना था? उससे पहले वो ब्रेक पे थी, एंड सी वाज अ कंटेंट राइटर, और वो ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ कमा है, मतलब कंटेंट राइटिंग में जैसे फ्रीलांसिंग से वो अर्न करती थी, तो सी गॉट दैट मच। ओके नाइस, अमेजिंग। 60 लाख काफी बड़ा अमाउंट है। ड्रीम ड्रीम नहीं, सैलरी। मेरे स्टूडेंट्स, माय मेनी स्टूडेंट्स अराउंड दैट 50 प्लस में तो है अभी। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे? अब जो प्लेस में काउंट नहीं करता, बट क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे से पास होकर निकल के तुरंत मिल गया। तो 60 आपने एक पूछा तो मैंने एग्जांपल आइज बताया। जो अभी ये मेरे, क्योंकि 15 साल मेरे स्टूडेंट सब बड़े बड़े, ये काफी सीनियर्स हो गए थे, तो मैनेजर मैनेजर लेवल पे है, राइट? तो बहुत है, लाइक आई कैन से 20-25 तो इजली हो गए ओके 50 प्लस। ओके। आप टेक्निकल राइटिंग टूल्स सिखाते हो और राइटिंग सिखाते हो, मतलब ए टू जेड सिखाते हो, साथ ही साथ आप इंटरव्यूज की एनीथिंग प्रिपरेशन व्हाट कराते हो? एनीथिंग रिक्वायर्ड टू हेल्प यू गेट अ जॉब। आप मेरे पास टेक्निकल राइटिंग सीखने नहीं आते, आप मेरे पास जॉब लेने आते हैं, है ना? हम्म। और वो भी जो आपका जॉब है उससे ज्यादा जाते हैं, राइट? क्योंकि मेरे पास फ्रेशर्स बहुत कम ही आते हैं, कम आते हैं, राइट? तो ऑलरेडी आपका 6 लाख 7 लाख 8 लाख सैलरी होता है, और वहां से आपको ग्रोथ चाहिए होता है, एक जंप चाहिए होता है वहां से, तो आप मेरे पास आते हैं। ओके। तो इसमें इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, इंटरव्यू होगा ही होगा।
तो कोई भी पर्सन है जो ऑलरेडी फ्रेश मतलब जॉब कर रहा है लेकिन उतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, 3 4 5 लाख पर ही अटका हुआ है, अभी वो स्विच करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है हाई पेइंग जॉब मिल जाए, तो कैसे वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता है जिससे कि वो हाई पेइंग जॉब सिक्योर कर सके? लाइक इज देयर एनी सीक्रेट सॉस? यस, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और मेरा कोर्स खरीदिए। वो तो वो तो एक सबसे अल्टीमेट स्टेप है, मतलब अगर कोई कर सकता है तो करो, क्योंकि जनरली ये लोग बहुत जो डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, स्पेशली वर्किंग पीपल। बिजनेसमैन नहीं डरते, जैसे आप लोग बिजनेसमैन हो, राइट? तो आप लोग नहीं डरते, यू पे टू योर कोच, राइट? आप लोग या 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी आप लोग आराम से खरीद लेते हो। लेकिन बिल्कुल। जो जॉब करते हैं ना, वो 10 12 लाख 15 लाख के भी पैकेज भी होते हैं, वो 10,000 का कोर्स खरीदने में डर लगता है उनको, राइट? सो दैट इज अ माइंडसेट शिफ्ट, राइट? सो खुद से तैयारी कर सकते हो यार मटेरियल्स, लेकिन है क्या, टेक्निकल राइटर्स राइटिंग में अभी भी ऑथेंटिक मटेरियल्स कम है इंटरनेट पे, right? Even ChatGPT is not giving correct answer. I'm using ChatGPT, but वो अभी आता नहीं उसका, right? So the way it should be, it is not, right? Because वो कंटेंट क्रिएटर्स बना के दे देते हैं और वो खुद होते नहीं है, बट वो बस कर देते हैं। एंड देयर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइक वो सब कुछ पढ़ाते हैं, उसमें टेक्निकल राइटिंग में पढ़ा लेते हैं। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैंने एक्स वाई जेड जगह से, मैंने नोएडा से यहाँ से कोचिंग कर लिया, वो तो कुछ और ही पढ़ा रहे थे, तो उनको आइडिया नहीं है, बस वो कंटेंट राइटिंग पढ़ा दिया टेक्निकल राइटिंग में, एंड यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, राइट? तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया, आप टेक्निकल राइटिंग के नाम पे आपने मान लिया और आप आ गए। ठीक है, जैसे कैसे, तो यही बात है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, अगर आप पूरा कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो यू शुड वॉच माय वीडियोस फर्स्ट थिंग, और चैट जीपीटी का सहारा दीजिए। बट आई एम सेइंग नॉट, चैट जीपीटी इज स्टिल नॉट गिविंग वेरी रिलेवेंट आंसर्स। जीडी पढ़िए, जीडी में देखिए क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस कि व्हाट आर देयर, राइट? क्या क्या है जेडीज में, क्या क्या मांग रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उसमें आप क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। जो आता है ठीक, जो नहीं आता है आप स्किल गैप देखिए, उसको सीखिए, एंड यू कैन डू इट। इसमें रिटन टेस्ट होते हैं, वाइवा होता है, बिहेवियरल जो होता है, जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। यू हैव अ राइटिंग टेस्ट, राइट? फर्स्ट आपका एचआर राउंड होगा, फिर देन रिटन टेस्ट होगा, देन मैनेजरियल राउंड होगा, वहाँ 2 3 राउंड हो सकते हैं, राइट? उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? रिटन टेस्ट ग्रामेटिकल्स रहता है, प्रोसीजर राइटिंग्स रहते हैं, करेक्शंस रहते हैं, और सारी चीजें होती हैं, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दोस थिंग्स। ओके। इस सेक्टर में ना अपॉर्चुनिटीज काफी है, लाइक काफी हाई पेइंग जॉब लोग सिक्योर कर सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा अंडररेटेड है। जैसे अगर हम डाटा डेटा साइंटिस्ट की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, तो वो सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पर है, काफी लोग उसके बारे में जानते हैं, काफी लोग नॉलेज रखते हैं। मैंने खुद टेक्निकल राइटिंग आपके मुंह से पहली बार सुना था जब काफी टाइम पहले हमने डिस्कशन करना शुरू करा था। तो वाई इट इज सो अंडररेटेड? लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, बल्कि पोटेंशियल बहुत है इसमें। इस पे मेरा व्यू है, दिस इज पर्सनल, एब्सोल्यूट मैं 20 साल का एक्सपीरियंस, एंड मैं बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। हम्म। जैसे मान लो आप अगर एक पंजाबी हो, ठीक है, और आपको पंजाबी में कोई किताब लिखानी है, किताब, ठीक है, तो आप बंगाली को नहीं दोगे लिखने के लिए, राइट? ऑल्दो दैट बंगाली इज वेरी गुड इन पंजाबी, बट स्टिल आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही रहेगा, राइट? यू विल लाइक टू हायर अ पंजाबी ऑथर हु कैन राइट अ पंजाबी बुक फॉर यू, राइट? ऑल्दो दैट बंगाली पर्सन नोज पंजाबी, बट आप थोड़ा सा वहाँ हेजिटेट हो गए। तो कंपनी जब आउटसोर्स करी वर्क, बाहर से जब इंडिया में काम आने लगा, जब पहले टेस्टिंग आया था, फिर डेवलपमेंट आया था, राइट? सर्विस कंपनीज में तो आ रहा, लेकिन वो सब कुछ देते थे इंडिया को, राइटिंग का काम नहीं देते थे, बिकॉज दे फील दैट वी आर नॉट ए नेटिव स्पीकर, राइट, ऑफ इंग्लिश। तो वो इंग्लिश में उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट? और सही में हमारे टाइम में, आज से 20 साल पहले, इंजीनियर्स की इंग्लिश का लेवल वो नहीं था जो आज है। आज के बच्चे जो आते हैं, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, राइट? दे आर ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, बट हमारे टाइम में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैथ्स और फिजिक्स वाले होते थे, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी ढीली रहती थी, राइट? तो दैट वाज वन रीजन, दैट वाज दिस वर्क वाज नॉट आउटसोर्स्ड टू इंडिया दैट मच, एंड इट वाज हेल्ड मोस्टली इन देयर नेटिव कंट्री। जैसे अमेरिका है, वो डेवलपमेंट टेस्टिंग सब दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन टीम वो अपने यूएस में ही रखेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट, इट वाज नॉट दैट मच बूम इन इंडिया, उसका नहीं हुआ, राइट? ओके। दैट इज वन ऑफ द रीजन। ओके। अब लेट सपोज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे टेक्निकल राइटिंग के ये नहीं पता कि कौन सा टूल मुझे सीखना है। लाइक लेट सपोज मेरी इंग्लिश अच्छी है, ओके, मुझे इंग्लिश आती है और बाकी मुझे टेक्निकल राइटिंग की कुछ नॉलेज नहीं है, और मैं आपके प्रोग्राम में इनरोल करता हूँ, ओके। तो मैं कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में टेक्निकल राइटर बन जाऊंगा जिससे मैं एटलीस्ट 6 7 लाख रुपीज का पैकेज उठा सकूं? 1 महीना। 1 महीने में? अगर आप तेज हो तो 15 दिन में, तेज हो मतलब अगर आप टाइम डिवोट करते हो तो 15 डेज। वाई? बिकॉज वी हैव ऐप, राइट? तो ऐप में हम आपको सारा कुछ दे देते हैं फर्स्ट डे, तो यू हैव एवरीथिंग देयर, स्टेप बाय ओके। स्टेप करके आप कर सकते हो। एंड वी हैव क्लासेस 3 days इन ए वीक,
राइट। उसके अलावा अगर मैं कमिट करता नहीं, मुझे उसी लड़के में पोटेंशियल दिखता है और लगता है कि वो हंग्री है फॉर दिस, राइट, तो फिर मैं उसको ऑफ द वे जाके भी काफी हेल्प कर देता हूँ ताकि वो जल्दी प्लेस हो जाए। सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डिले आल्सो, सो आई ऑलवेज वांट माय स्टूडेंट, मैं 15 साल में यही किया कि अपने कोर्स को छोटा से छोटा करते चला गया, राइट, और प्राइस बढ़ाते चला गया। ऐसा नहीं कि 6 महीने का कोर्स है, साल भर का कोर्स है, क्यों बढ़ाना 6 महीना, राइट, अगर वो 1 महीने में बिल्कुल। तैयार हो सकता है, वो हिट द मार्केट, ही कैन हिट द मार्केट फास्ट, सो व्हाई शुडंट ही डू दैट, राइट। तो मैं उसको मेजर मेजर चीज पढ़ाता हूँ, और मेरा पढ़ाने का पैटर्न स्पाइरल है, राइट। सो जैसे पहले राउंड में 1 महीने में सब कुछ पढ़ा दिया कि वो मार्केट को हिट कर सके, फिर अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, फिर वो पढ़ता भी रहा, इंटरव्यू देता रहा, बिकॉज इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपका रिज्यूम बनाना, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना, फिर इंटरव्यू शेड्यूल्ड होना, फिर उस समय भी 1 महीना अलग लग जाता है, राइट। सो आई वांट स्टूडेंट टू हिट द मार्केट फास्ट, राइट, तो वो मेरा हमेशा गोल रहता है, और कम से कम पढ़ाना और अधिक से अधिक पढ़ाना, टू द पॉइंट पढ़ाना, फालतू बकवास नहीं करना, राइट। तो हाँ, ओके। कुछ स्टूडेंट्स में लूज करता हूँ उसमें, उनको लगता है कि यार सर तो कभी पढ़ाते हैं राइट, मेरे पास कोई सिलेबस नहीं है, राइट, आई डोंट हैव एनी सिलेबस, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ इस चीज के लिए आज तक, राइट। क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मैं अपने नॉलेज से पढ़ाता हूँ, सेम चीज मैं एक क्लास में अलग पढ़ा देता हूँ, अलग दूसरे क्लास में बिल्कुल अलग चीजें रहती है, बिल्कुल अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं, नॉट द सेम रिपीटेड एग्जाम्पल्स। सो मैं तो बोलता एक्सपीरियंस था इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। हाँ, तो मैं स्केल नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट ग्रो कर जा रहे थे कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, तो बट हाँ, वो ये पैशन है मेरा, तो सो इट्स मिली फ्रॉम देयर। जैसे मुझे लगा मोहित इतना रेडी है, तो मोहित को इतना बताने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं मोहित को उतना ही बताऊंगा जितना उसके अंदर गैप है, और वो मार्केट हिट कर सके। फिर आप एक अनामिका करके मेरे स्टूडेंट है, उनका हॉल ऑफ फेम है मेरा यूट्यूब पे, तो सी हैज सेड दैट, मुझे याद तो नहीं रहता कि सर 10 दिन हुए थे मुझे क्लास करते हुए, हमने बोला कि जॉब का तैयारी शुरू कर दो, एंड आई वाज नर्वस, राइट। और आपका कॉन्फिडेंस था कि सी गेट अ जॉब, बस ऑफर लेटर ज्वाइन, उसने 2 महीने में कर लिया, 1 महीने में 10 दिन में वो स्टार्ट कर दिया, और फिर जॉब रिज्यूम तैयार करके फिर इंटरव्यूज, फाइनली विद इन 2 मंथ्स से स्टार्ट कर दी। आई रिमेंबर वन स्टूडेंट, बहुत है, बहुत है, 1 महीना वाले तो बहुत। ओके। ओके। यहाँ पर ना तो मेरा हो सकता है इसलिए क्वेश्चन हो, टेक्निकल राइटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हाँ, टाइपिंग स्पीड भी मैटर करती है क्या, मतलब बिल्कुल नहीं टाइपिंग करते अच्छी हैं, होनी। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम लिखना होता है टेक्निकल राइटर, ओके। इवन डेवलपर से कम लिखना होता है, ओके। डेवलपर हमसे ज्यादा लिखते हैं, डेवलपर भी लिखते ही है, राइट, राइट इन जावा, दे राइट इन देयर लैंग्वेज, वी राइट इन इंग्लिश। तो टाइपिंग स्पीड मैटर नहीं करती, अगर आपकी बिल्कुल, स्लो भी है तो भी काम चलेगा। बिल्कुल, पूरे दिन आप 10-20 लाइन लिखो, उससे ज्यादा नहीं लिखते हो, वो ओके। भी नहीं लिखते। नाइस। ओके नाइस। तो अगर आप देख रहे हो इसको, टाइपिंग का स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो घबराना नहीं है, आप फिर भी टेक्निकल ये राइटर बन कंटेंट सकते हो। राइटिंग नहीं है, ये कंटेंट राइटिंग नहीं है, राइट। बिल्कुल। ये आपको कम से कम लिखना है, बिकॉज आपको क्या है कि फीचर आपको इनेबल करनी है, आपको मान लो सेव करना है मोहित का नंबर, आपको नहीं पता, सो आपको स्टेप चाहिए कि आप कैसे नंबर कर सकते हो मोहित का, मैं आपको ज्ञान देने लगूँ और समझाने लगूँ कि वाह वाह भाई, वेरी गुड फोन, तो आप पागल हो गए, तुम बताओ कि मुझे मोहित का नंबर कैसे सेव करना है, राइट। सो दैट्स व्हाट यू वांट, राइट, सो आई हैव टू टेल यू दैट इन अ मिनिमम वर्ड, राइट। तो वही बात है, यहाँ कम से कम है, लेस इज मोर, राइट। लेस और इज कंटेंट राइटिंग में है कि आपको कीवर्ड्स वगैरह से रिसर्च करना होता है, एसईओ करना होता है, बड़ा बड़ा कंटेंट बनाना होता है ताकि कि वो कीवर्ड्स को काफी यूज कर सके और फिर वो रैंक कर सके। यहाँ रैंकिंग का कोई नहीं है, यहाँ पर यू डोंट हैव टू डू एनी रैंकिंग, और एसईओ वगैरह का नॉलेज नहीं चाहिए इसमें। ओके। अब थोड़ा हम रिज्यूमे के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर कोई फ्रेशर बंदा इस सेक्टर में आ रहा है, जॉब क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, वो फ्रेशर है, तो अपने रिज्यूमे में क्या चीज दिखाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना तो बहुत ज्यादा मैटर करता है जॉब सिक्योर करने के लिए, बट फ्रेशर क्या दिखा सकता है। ये सभी फ्रेशर के लिए है। अगर आप मेरे रिज्यूम पे भी काफी वीडियोस बनाए हुए हैं और सीरीज है मेरा रिज्यूम पे, राइट, सो प्लीज यूट्यूब पे जाके देखिए कि हाउ टू क्रिएट योर रिज्यूमे, राइट। उसमें मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, उनको कुछ सैंपल्स अपने क्रिएट करने चाहिए, राइट, वो दिखा सके टेक्निकल राइटिंग सैंपल्स, वो अपना टूल्स वगैरह सीख सकते हैं, और जो जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबका एक एक सैंपल बना सकते हैं, एंड दैट दे कैन राइट, राइट। ओके। और एंड जैसे अभी आपने बोला, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, सो दैट्स व्हाट दे कैन डू इट। ओके। ओके, आपने अभी बोला जैसे टूल्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन से ऐसे मतलब एग्जैक्ट टूल्स हैं जो सीखने होते हैं। बहुत सारे टूल, बट टू स्टार्ट विथ, राइट, सो लर्न वन ऑथरिंग टूल, जैसे ओके। एक एमएस वर्ड हो गया, एक ऑनलाइन हेल्प ऑथरिंग टूल जैसे कि आप रोबो हेल्प ले सकते हो, या फिर कॉन्फ्रेंस भी चलेगा, एक गिट सीख लो रिपोजिटरी के लिए, गिटहब, राइट। और स्क्रीन कैप्चरिंग टूल सबको पता है, कुछ भी कर लो, स्नैपगिट या स्निपिंग टूल्स होते हैं वो, दिस ओके। इज इनफ टू ओके। स्टार्ट और राइट एनी डॉक्यूमेंट। ओके। ओके। ओके, अगर लेट सपोज आपका कोई भी, मैं हूँ, लेट सपोज मैं आपका 1 महीने का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, सो व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद जॉब लेने का प्रोसेस क्या है, लाइक लिंक्डइन से करना है या कैसे करना है एग्जैक्टली, जॉब कैसे लेनी है, प्लेस कैसे होना है। 1 महीने का प्रोग्राम नहीं है, राइट, सो आई डोंट टीच इन मंथ्स, मैं अभी तक वो ट्रांजेक्शन बेस्ड टीचिंग नहीं रखा हूँ, ओके। राइट, आई हेल्प यू टिल यू गेट प्लेस्ड, राइट।
फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपका देखता हूँ, आपका प्रिपरेशन हो जाता है, फिर आई आस्क यू टू क्रिएट योर रिज्यूमे, और आप मेरे बताए गाइडलाइंस पे रिज्यूम क्रिएट करते हैं। आई सपोर्ट देयर टू हेल्प यू टू क्रिएट योर रिज्यूमे। हमारा ग्रुप है, इनर सर्कल है, वी डोंट कैटर द वर्ल्ड, राइट? So we have an inner circle, more than 100 people are there. So they have the job openings, they post the job openings. If they can help you, they can refer you also. मान लीजिए मोहित मुझसे पढ़ चुके हैं, and he is in that my inner circle. मोहित is working in suppose TCS में opening है, मोहित ने डाला और मोहित रेफर भी कर देगा, right? So that way we have inner circle that operates. And apart from that, definitely I recommend to go on the Naukri, LinkedIn. वो सब मैं बताता हूँ कैसे you have to find the job and help the job. बेसिकली मेरा 60% फोकस जॉब हंटिंग पे ही रहता है। 40% आई एम टेक्निकल रिक्रूटमेंट और 60% आई एम जॉब हंटर, हंटिंग सिखाता हूँ या फिर कैरियर ट्रांजिशन। वो अपने गैप, कुछ लोग मेरे पास गैप के साथ आते हैं, वो कुछ लोग कैरियर ट्रांजिशन करना होता है, तो हाउ टू डू कैरियर ट्रांजिशन, हाउ टू फिल योर गैप। सो ऑल दोस थिंग्स आई जनरली डील इन द क्लास। ओके, अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ये काफी इजी है। इज इट ट्रू, लाइक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज दैट रियली सिंपल? अगर प्रोडक्ट पता है तो यस। ओके, अगर कोई वीडियो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसको नहीं पता ये होता क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ये पूछ रहा हूँ। या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? तो मैं बताया इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ गाइड हो सकते हैं। जैसे अगर एपीआई गाइड की बात करते हो, राइट, तो उसमें आपको एपीआई की समझ होनी चाहिए, राइट? वो डेवलपर फेसिंग होता है, हु इज द कस्टमर ऑफ एपीआई, सो डेवलपर्स रीड दैट, राइट? तो फिर आपको थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन यूजर मैनुअल भी हो गया, राइट? यूजर मैनुअल ऑफ, मान लीजिए एटीएम है, या यूजर मैनुअल ऑफ किसी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, राइट? सो दैट इज इजी। अगेन सीएलआई गाइड्स हो सकता है, फिर आपको थोड़ा सा कमांड लाइन आना चाहिए, right? So it is not complicated, but if you know the product, right, and if you use your common sense, very easily you can do it with a very टूल सीखना बहुत आसान होता है। लैंग्वेज, हाँ, तो मैंने बार बार बोला कि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट ओवरनाइट, वो या ग्रेजुअली होता है। आपको स्पोकन इंग्लिश 2 दिन में कोई बोलता तो जो है, स्पोकन इंग्लिश ग्रेजुअली सीख के ही आता है कॉलेज से। तो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, फिर आप प्रोडक्ट को समझ जाओगे, फिर लिख लोगे। इंग्लिश ठीक होने से मतलब क्या, मतलब वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए? नहीं नहीं, शेक्सपियरियन इंग्लिश वगैरह नहीं चाहिए, शशि थरूर नहीं होना है, राइट? आप बेसिक इंग्लिश आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, और ग्रामेटिकली आप ठीक ठाक हो, तो दैट्स ओके, ऑल। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच राहुल जी, काफी कुछ आपने शेयर किया हुआ है। मेरा अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपसे कि कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके स्टूडेंट की जो आपके पास आया हो एंड लाइक मैजिक हैपेंड। सब स्टूडेंट सही होते हैं, राइट? और कुछ हाँ, लेकिन कुछ लोग पेन लेके आते हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, ये 2012 की बात है, मैं स्टार्ट ही पढ़ाता था। सो वन लेडी कॉल मी, लाइक हर हस्बैंड वांट टू बी अ टेक्निकल राइटर। आई सेड आई वांट टू टॉक टू द स्टूडेंट। वही ना, सर हम आपको फेस टू फेस आके मिल सकते हैं क्या? उस वक्त मैं क्लासरूम में पढ़ाता था। वो ठीक, आ जाओ। फिर दे बोथ केम, एंड वो वाइफ मुझसे बात कर रही थी, वो स्टूडेंट चुपचाप बैठा हुआ था, तो और बात ही नहीं कर रहा था मुझसे। ठीक है, तो मैं पूछा, तो फिर वो बताया कि मैं टेस्टिंग में हूँ, और टेस्टर टेस्टर सॉफ्टवेयर, ही वाज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, और 8 महीना उसको जॉब छुड़े हो गया था। तो 8 महीना एक लड़के के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, जब आपके पास जॉब नहीं हो तो, और आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी या डिप्रेशन टाइप में चले जाते हो। तो दैट वाज द केस, एंड वो हो गया। उसका तो मैं बोला ठीक है, तुम पढ़ लो। तो ही स्टार्टेड, एंड कुछ दिन में ही, उस वक्त मैं काफी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कराता था, तो मैंने वो सब बंद कर दी। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, कुछ कंपनीज होती है स्पेशली लाइक सेमी कंडक्टर कंपनीज एंड ऑल, वो टेक्निकल स्किल वालों को ज्यादा प्रेफर करती है, दोज आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, राइट? तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको मैंने बोला कि यार मेरे पास एक अच्छा लड़का है, ही इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर, राइट? सो ही हैज जो टेस्टर और टेक्निकल राइटर्स का 99% काम एक होता है, राइट? क्योंकि आपको भी प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, प्रोडक्ट आपको चलाना है, समझना है, सीखना है, फिर उसके बाद लिखना है। टेस्टर उसको चलाते हैं, टेस्टर हैप्पी पाथ और स्ट्रेस पाथ और परफॉर्मेंस सब कुछ चेक करते हैं, वो नहीं करते बट चला के देखते हैं। तो बोला कौन है राहुल? तो उसने उससे बात की, और ऑलमोस्ट 2-4 दिन के अंदर उसको ऑफर लेटर मिल गया, एंड इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज कंपनी, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, राइट? एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल टुडे। तो उसने मुझे फोन किया, राहुल मुझे रात भर नींद नहीं आया, लेकिन अब ट्रस्ट कि मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, और मेरी जॉब स्टार्ट हुई। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो मुझे आज तक टच करके रखा है। ठीक है, होता है यस। टच करना, आपको जो कुछ चीज टच कर जाती है। और फिर 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिसपे मैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने बोला सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, बस आप पढ़ा ले लो मुझे। नॉर्मली मैं बहुत को मेरा इनटेक रेशियो कम है, सपोज अगर 100 इंक्वायरीज आती है, उसमें से मैं 30-40 को ही लेता हूँ, बिकॉज मुझे अगर खुद में एक कंफर्मेशन नहीं है कि मैं उसको करा सकता हूँ, देन आई ट्राई टू अवॉइड इट।
तो कुछ लोग हैं कि नहीं सब लेना ही है, तो और मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे एक लेडी है, शी इज वेरी रिच, बस उनका हॉस्पिटल है खुद का, डॉक्टर है, तो उनका खुद का बड़ा सा हॉस्पिटल, शी वाज डूइंग दैट। तो मैं बहुत रिलेक्टेड था कि यार तुम हॉस्पिटल रन कर रही हो, मल्टी करोड़ बिजनेस यू हैव, राइट, व्हाई? तो शी सेड लाइक जस्ट वांट टू प्रूव माय सेल्फ, राइट, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस। तो मुझे लगा यार करेगी नहीं है, बस ऐसे ही है अभी, बस इट्स वेस्ट माय टाइम, हर टाइम आल्सो। तो जो मल्टी करोड़ का बिजनेस संभाल रहा, व्हाई शुड दे? जब बट शी डिड इट एंड शी गॉट अ जॉब, एंड शी डिड जॉब वेरी नाइसली, राइट, एंड शी इज डूइंग इट। तो जस्ट प्रूव हरसेल्फ, राइट। सो सम टाइम आप बेस्ट होते हो, बहुत सारी चीजें आप एज अ मेंटर सीखते हो, और बहुत बार आपका बिजनेस टूटता है, बहुत सारी चीजें टूटता है, ठीक है। सो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ, सो आई हैव मल्टीपल स्टोरीज, सो दिस स्टोरी इज स्टिल माय हार्ट, नियर टू माय हार्ट। तुम अगर वीडियो ग्रेट। देख रहा होगा तो समझ गया होगा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू सम ऑफ द बॉय हु इज स्टिल वेरी क्लोज टू मी। ग्रेट एंड अच्छी ग्रेट। बात, मेरे सारे स्टूडेंट आज भी मुझसे क्लोज हुए, मुझसे 10 साल 12 साल पहले ही पढ़े हैं, वो सब आज से मुझसे उतने ही क्लोज है जितना उस वक्त। आज भी दे डोंट फील, दे जस्ट कॉल मी। कम्युनिटी का भी फर्क है ना, क्योंकि आपने एक कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है, जो खुद पता नहीं यार, हमारे सीखते टाइम हुए में ये सब नहीं था। हेल्प भी करते हैं। आजकल ये सब वर्ड आया, कम्युनिटी बिल्ड करना, हमारे टाइम में तो नहीं था। हाँ, सो हाँ, मैं भी जॉब में, वो भी जॉब में है, वो आ गया, तो फोन नंबर तो सेव ही है, व्हाट्सएप था, तो बिल्कुल। फिर दोस्ती बन के रह गए। तो अभी मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड करो, तो मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो, सो बस सब दोस्त ही रह गए। तो ये सब वर्ड तो आजकल आ रहा है ना, कम्युनिटी बिल्ड करना वगैरह वगैरह, तो उस तक मैंने सोचा नहीं था, बस इट्स हैपेंड। ओके। अगर कोई पर्सन है अभी तैयारी कर रहा है, टेक्निकल राइटर बनने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, तो कोई एक मैसेज उनके लिए दिल से जो आप देना चाहते हो? टेक्निकल राइटर बनना है तो रीजन तो आपके पास होना चाहिए कि आप टेक्निकल राइटर ही क्यों बनना चाह रहे हो। इफ यू डोंट हैव वेरी सॉलिड रीजन, देन यू विल स्ट्रगल। इट्स ऑलवेज द बिली इन योर फायर, एंड योर जो मोटिव होता है, अगर वो क्लियर है तो अपने रास्ता ढूंढ लोगे, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द वन थिंग, राइट। अभी एक रिसेंटली, एक महीना पहले मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि सर मैं आपका 1-to-1 में आया था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, एंड टेक्निकल राइटिंग वाज माय प्लान बी। तो बट यू सेड मी टेक योर टाइम, एंड आई वाज हैविंग 3 to 4 months। तो मैंने उसको बोला कि तुम 3-4 महीने दे लो, तुम्हारा अगर नहीं होता तो फिर मैं हूँ। तो उस 3-4 महीने मैंने फिर से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया, एंड आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, एंड ही इज, तो मेरे पास है उनका क्लिप, राइट। सो ही गॉट द जॉब इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो जॉब पा लिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना इंटेंट पता होना चाहिए। वो लड़का मेरे पास आया तो उसका ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, राइट, बट वो चाह रहा था कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो मुझे उसका स्पार्क देखा उसके आंख में, मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दे दिया, तो वो कर लिया। तो आप वही देख लो कि अगर आपका टेक्निकल राइटर बनना है, ठीक है, आपके अंदर इंटेंट है, तो आप आ जाओगे, राइट। एंड आप मेंटर भी खोज लोगे, आप रास्ता भी खोज लोगे। इट्स ऑल अबाउट योर फायर इन द बेली। और हंगर बहुत वीडियो देख ज्यादा के नहीं होता है, जरूरी है। और वीडियो देख के नहीं होता। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ होता नहीं है। वो उडवी का 500 में कोर्स खरीद लोगे, चाहो कि मुझे 5 लाख का जॉब मिल जाए, तो होगा नहीं, ठीक है। वो आपको करना पड़ेगा, राइट। इट इज, यू विल हैव टू पुट कपल ऑफ आवर्स इन द स्टडी। सिर्फ बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, सोचो हो जाएगा? नहीं, आपको सैंपल्स बनाने पड़ेंगे, रिज्यूम बनाने पड़ेंगे, इंटरव्यूज प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट अ जॉब। ओके, तो आप फ्रेशर्स को भी हेल्प करते हो ना, राइट? आप अपने हाँ हाँ, प्रोग्राम के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके। ओके, अगर कोई फ्रेशर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसको हाई पेइंग जॉब चाहिए, हाउ दे कैन कांटेक्ट यू? यू कैन कॉल मी, और यू कैन विजिट माय वेबसाइट informationdevelopers.in। वहाँ आप कर सकते हो विजिट, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। मेरा यूट्यूब है, मैं लिंक्डइन है, राहुल कर्ण सर्च मारोगे मिल जाऊंगा आपको, गूगल वगैरह पे। ग्रेट। पहुंचना थैंक यू चाहोगे तो सो आ मच। जाओगे, क्या कह रहे हो? पहुंचना चाहोगे तो आ जाओगे, राइट, मेरे अच्छा, पास। हाँ बिल्कुल, गूगल पर नाम भी सर्च करोगे तब भी आपकी वेबसाइट आ जाएगी टॉप पर। नहीं तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राहुल जी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड वेबसाइट लिंक मेंशन कर दूंगा। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ से इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके इनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से लेकर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की ऑलरेडी हेल्प किया, एंड ही कैन डेफिनेटली हेल्प यू ऑल्सो। अगर आप सच में हाई पेइंग जॉब लेने के लिए सीरियस हो, या फिर सीरियसली आपको टेक्निकल राइटर बनना है, आपके पास सॉलिड रीजन है, देन डेफिनेटली ही कैन हेल्प यू। आई वुडंट आई वुड से दैट डू नॉट स्लो योर सक्सेस। साथ में काम करिए, गाइडेंस लीजिए, एंड स्पीड इट अप। ओके, अपना सक्सेस को आप थोड़ा और तेजी से ले सकते हो, जल्दी ले सकते हो। सो राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफी इंसाइटफुल था, काफी कुछ आपने शेयर किया। आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट एंड ऑल योर न्यू इनिशिएटिव्स। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच।